हाँ जी, सभी भाइयों को जोगिंदर की तरफ से राम राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि खरगोश की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उनके पहचानने के क्या लक्षण हैं और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, उनका क्या उपचार करना है। तो सबसे पहले बात आती है लूज मोशन। लूज मोशन यानी कि दस्त। अगर खरगोश के दस्त हो जाएं तो क्या करें। तो दस्त का पहले तो ये कि पहचान कैसे आता है। दस्त का वैसे इजीली पहचान में आ जाता है। खरगोश मैंगनी टाइप का बनाता है, अगर सही से मैंगनी बना रहा है तो सही है, बाकी का अगर मैंगनी पतली कर रहा है तो समझ जाइएगा कि इसके दस्त है। दस्त किस कारण से होते हैं, या तो आप खरगोश के गर्मी है उसकी वजह से दस्त हो जाते हैं, या फिर उसका जो दाना है वो आपका दाना गर्म तासीर का है तो भी उसके दस्त हो जाते हैं। तो इन कारणों से पेट की खराबी हो गई, उस कारण से भी दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, तो मैं आपको बता दूं। दस्त के लिए हमें क्या देना है। एक तो अपना हो गया सीफ्लॉक्स टीजेड। सीफ्लॉक्स टीजेड ये टैबलेट आती है। ये आप टैबलेट उसको आधी 200 mg की टैबलेट है आपके पास में, तो इसमें से आधी टैबलेट एक टाइम दीजिएगा। फिर सही नहीं होते हैं शाम को आप फिर लगाइएगा, तो फिर आप और दे सकते हो। तो 2-3 टाइम आप दे के देख लीजिएगा। अगर इससे सही होते हैं सीफ्लॉक्सटीजेड टैबलेट से तो सही है, नहीं तो फिर आपको सीफ्लॉक्सटीजेड की जगह पे ये अपना आता है ओरल में ओफ्लॉक्सासिन, तो आप ओफ्लॉक्सासिन भी यूज कर सकते हो। और एक मेडिसिन आती है टॉक्सोल लिक्विड करके, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, टॉक्सोल और सीफ्लॉक्सासिन। एक अपना आता है टॉक्सोल और सीफ्लॉक्सासिन। सीफ्लॉक्सासिन ये ओरल हो गया, ये ओफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन भी आता है, ओरल में भी आता है, तो इनमें आप लगा सकते हो। अगर खरगोश के ज्यादा दस्त हो गए, यानी कि रक्त जनित मैग्नी हुई, यानी कि जैसे आदमी को हो जाते हैं खूनी दस्त, तो इस टाइप के अगर दस्त हो गए खरगोश के, तो इसको आप लगा सकते हो सल्फाडिमिडिन। सल्फाडिमिडिन ये आप इसके लिए दे सकते हो। बाकी का इनके लिए जैसे दस्त हो गए तो इसके लिए आप नॉर्मली और भी यूज कर सकते हो। ये है, अगर आपका खरगोश दस्त हो गए और सुस्त है, फिर वो हिल डुल नहीं रहा है, तो उसके लिए एक टैबलेट आती है मेट्रानिडोजोल करके, तो एक आप ये टैबलेट दे सकते हो। बाकी का इसके प्लस में नीरोवाइन करके भी टैबलेट आती है, तो ये दोनों टैबलेट आप लगा सकते हो। अगर दस्त होने के बाद में कुछ खा नहीं रहा है, सुस्त हो गया है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो ये तो हो गई दस्त की बात। और जब दस्त हो खरगोश के, तो उसको हरा चारा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। हरा चारा नहीं देना है, सब्जी भी आपको नहीं देनी है, केवल सूखा दाना देना है। सूखा दाना देना है, और आपको इसके साथ साथ में लिवर टॉनिक भी देते रहना है, तो जिससे क्या है उसका पाचन तंत्र है वो भी सही से बना रहे। तो ये चीज़ें करनी है आपको अगर खरगोश के दस्त है तो। अब दूसरी बीमारी ले लेते हैं हम, कि ये तो दस्त हो गए, अब एक होता है अफारा। अफरा हो गया पेट में खरगोश के में, तो उसकी पहचान क्या है कि पेट फूल जाएगा, मैगनी नहीं करेगा, पेशाब नहीं करेगा, और फिर खाएगा भी नहीं और पेट फूल जाएगा। तो ये उसकी पहचान हो गई अफारा की, अफरा हो गया वो। तो इसके लिए अफरा के लिए क्या करना है आपको, कि एक तो आप इसके लिए सौंधा नमक दे सकते हो, या फिर प्याज, अदरक, नींबू और नमक, चीनी, इन चारों पांचों चीज़ों का घोल बना के उसको आप पिला सकते हो। तो इससे उसका अफरा ठीक हो जाएगा और वो मैंगनी और पेशाब करने लग जाएगा। और इसके साथ में ही आप एक सेब का सिरका आता है, एप्पल करके आता है, तो सेब का सिरका लीजिएगा और सेब का सिरका 1 ml पिला दीजिएगा। 2-3 टाइम पिलाइएगा, जब तक वो मैगनी नहीं करता है, उसका पेट साफ नहीं होता है, तब तक उसको पिलाइएगा। और इसके लिए ब्रोटोन भी दे सकते हो आप, लिवर टॉनिक में
ब्रोटॉन करके आती है तो उसको भी दे सकते हो, उससे भी इसका अफरा ठीक हो जाता है। अगर अफरा ठीक करने के लिए आपने जैसे सेब का सिरका दिया है या ब्रोटॉन दिया है, जैसे ज़्यादा मात्रा में लग गया तो उसके क्या है फिर दस्त हो जाएंगे, तो दस्त हो गए तो उसके लिए फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि दस्त के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो फिर आगे की बात आती है कि जुकाम, बुखार, निमोनिया या लंग्स हो जाता है। जैसे जुकाम हो गया तो जुकाम की पहचान क्या है, उसके एक तो क्या है नाक आएगी जुकाम से, फिर उसके छींक आना लग जाएगी, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बुखार भी हो जाएगा, और ज़्यादा उस बिगड़ जाएगा तो लंग्स टाइप का हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसको बचाने के लिए आपको एक तो अजवाइन, लहसुन, सौंठ, लौंग, डोडा, काली मिर्च, तेज़पात, इनका आप एक तरीके से काढ़ा बना लीजिएगा। यानी काढ़ा का मतलब 3 लीटर पानी में आप इनको 50-50 ग्राम मिला रहे हो, सबकी मात्रा बराबर करके, तो उसमें 1.5 लीटर पानी रह जाए, उसको आप 2-3 टाइम के लिए कर सकते हो 100 खरगोश के लिए। तो ये तो देसी इलाज हो गया जुकाम, बुखार, निमोनिया के लिए। बाकी का इससे भी नहीं जा रहा है, देखो ये जो देसी उपाय करना है अपने को पहले करना होता है, मतलब ज़्यादा जुकाम नहीं हो उससे पहले करना होता है, तो ये चल जाएगा। बाकी का फिर इसको कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा, 2-3 टाइम तक करना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। अगर इससे सही नहीं होता है तो आप अंग्रेजी दवाई दे सकते हो। अंग्रेजी दवाई में आप इनके लिए दे सकते हो एक तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन प्लस जेंटामाइसिन प्लस बेलामिल, इन तीनों का इंजेक्शन आप इनको 0.5 ml करके दे सकते हो। बाकी का एक साथ नहीं देना है आपको, एक साथ में ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, भले ही आप उसको 2 टाइम दे दीजिएगा, 3 टाइम दे दीजिएगा, वो चल जाएगा, बट आपको 0.1 ml इंजेक्शन नहीं देना है, 0.5 ml इंजेक्शन से ज़्यादा नहीं देना है। बाकी का इनके लिए जैसे बुखार है तो इसके लिए अपन जो ह्यूमन की जो टैबलेट आती है पैरासीटामोल करके, उसको भी आप दे सकते हो। एक खरगोश के लिए 1/4 200 mg वाली टैबलेट, उसको दे सकते हो, 2-3 टाइम देना है, उससे इनका जुकाम बुखार सही हो जाएगा। अगली बात आती है फंगस और खुजली की। तो खुजली और फंगस 2 तरीके से होते हैं, एक तो इंटरनल प्रॉब्लम कोई होती है तो उससे भी खुजली हो जाती है, एक बाहरी जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, उससे भी खुजली हो जाती है। एक तो क्या है ये, या तो इन्होंने गंदा खाना खाया है, मलमूत्र खाया है, तो उससे भी इनके खुजली हो जाती है, और गंदा पानी पिया है उससे इनके खुजली हो जाती है। तो खुजली का क्या करना है अपने को कि सबसे पहले जहाँ पे खुजली हो रही है उसको आप डेटॉल से या फिर लाल दवा होती है, पोटासियम परमैंगनेट, उससे उनके कान, मुंह, जहाँ पे भी खुजली हो रही है पैरों पे, उसको आप साफ कर दो। एक बार साफ करके उस पर नारियल का तेल लगा सकते हो। तो साफ करके नारियल का तेल लगा रहे हो तो उससे भी इनकी खुजली ठीक हो जाती है, लेकिन ये खुजली की फर्स्ट स्टेज होगी तो सही हो जाएगी। बाकी का इंटरनल प्रॉब्लम से अगर खुजली हुई है तो इसके लिए आपको 2 सॉल्यूशन है। एक तो हाईटेक सिरप करके आती है, तो हाईटेक सिरप आप 1-1 ml उसको पिला सकते हो। हाईटेक सिरप पिलाते हो 2-3 टाइम तो उससे ये खुजली सही हो जाएगी। अगर उससे भी खुजली नहीं गई है तो फिर आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, और आइवरमेक्टिन आप इंजेक्शन यूज़ करते हो तो इससे 100% उसकी खुजली चली ही जाएगी, लेकिन 0.5 ml से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगाना है, और इंजेक्शन आपको एक बार ही लगाना है, और एक दिन छोड़ के फिर दोबारा लगा सकते हो, बाकी का फिर नहीं लगाना है। 2 टाइम से ज़्यादा इंजेक्शन आपको नहीं देना है। अब बात आती है उल्टी की। अगर खरगोश के उल्टी हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो इनके क्या है, जैसे खरगोश है उसके मुंह के नीचे गीला गीला टाइप का हो जाता है, तो गीला टाइप का हो जाएगा, यहाँ से मुंह के नीचे से बाल भी उड़ने लग जाएंगे, और इस बीमारी को आप एक तरीके से कॉक्सीडोसिस बीमारी बोल सकते हो। तो इससे क्या है, इनका पाचन क्रिया है वो खराब हो जाता है, और ये किसके कारण होता है, या तो गंदगी के कारण होता है, या फिर फार्म में नमी है उसकी वजह से होता है, या फिर पेट खराब है उसकी वजह से भी ये सिस्टम हो जाता है। और इनका जो पेट है, पेट पे देख लीजिएगा वो एक जहर टाइप का नीला नीला सा पड़ जाता है, तो इनके लिए यही देना है आपको। एक तो हाईटेक सॉल्यूशन दे दीजिएगा, हाईटेक पिला सकते हो, और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन इसके लिए दे सकते हो। बाकी का
इसके लिए एक और है बिमरल। बिमरल आप मेडिसिन इसको कंटिन्यू चलने दो 4-5 दिन तक, 1-1 ml, और वो भी इंजेक्शन से ही पिलाना है आपको, निडल निकाल के उसके डायरेक्टली मुंह में ही देना है। 1-1 ml करके बिमरल पिलाते हो तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। बाकी का वैसे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये अगर किसी खरगोश के आपके बीमारी है, मुंह के नीचे गीला गीला टाइप का है, तो उसको या तो अपने फार्म से बाहर निकाल दें तो अच्छा है, या फिर बाहर रख के ही ट्रीटमेंट करें तो अच्छा है। अगर सही हो जाता है तो ठीक बात है, नहीं तो उसको फिर अपने फार्म से निकाल देना चाहिए। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, और कोई इसका कोई उपाय नहीं है। बाकी का अब आता है घाव होने पर। अगर खरगोश के घाव हो गया या फोड़ा फुंसी हो गया तो उसको क्या है, घाव है उसको डेटॉल से साफ कर दीजिएगा। बाकी का पोवाडाइन क्रीम आती है और एक हाइमैक्स क्रीम आती है, अगर वो लग जाती है तो वहाँ पे एक क्रीम भी लगा सकते हो। नहीं तो स्किन क्योर करके कई सारी, जैसे ये स्किन क्योर करके हो गई, स्प्रे भी आती है, तो आप स्प्रे उस जगह पे कर सकते हो जहाँ पे फोड़ा फुंसी हुआ है वहाँ पे। और घाव हो गया या फोड़ा फुंसी है, कोई भी है, कीड़े पड़ गए हों, तो उसके लिए भी आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन यूज कर सकते हो। ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन खुजली के काम नहीं आता। ये कई सारी बीमारियां होती हैं ऐसे, लाइक दैट एज ए टीका हो गया या वैक्सीन हो गया, तो आप हर महीने एक बार आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा के चलोगे तो मेरे हिसाब से खरगोश की बीमारियां आएंगी नहीं, आएंगी तो बहुत कम आएंगी। और फोड़ा फुंसी, दाद खाद खुजली हो गई इनके, तो ये सारी चीजें अपना आइवरमेक्टिन इंजेक्शन से सही हो जाता है। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन तो आप हमेशा अपने फार्म पे रखिएगा। एक होता है कि जैसे खरगोश के कान को टेढ़ा कर लेता है, गर्दन टेढ़ी कर लेता है, उसका बैलेंस सही नहीं होता, वो एक साइड में झुक के चलता फिरता है, फिर उसके धीरे धीरे वो टेढ़ी गर्दन ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, दो तरीके से होता है। एक तो क्या है, कान में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फोड़ा फुंसी हो गया हो तो उसकी वजह से होता है। एक इसके ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया हो, उसकी वजह से भी गर्दन टेढ़ी करके चलते हैं खरगोश। तो इनके लिए क्या करना होता है, आपको देसी इलाज तो ये कि सरसों का तेल गरम करके या तो वो डालिएगा कान में, या फिर एक आता है अपना अश्वगंधा का रस भी उसके कान में डाल सकते हो। उससे क्या है, कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा, कोई फोड़ा फुंसी होगा वो भी सही हो जाएगा। बाकी का इसके लिए आप जेंटामाइसिन प्लस आइवरमेक्टिन, ये दो इंजेक्शन 0.55 ml आप यूज कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो यूज। अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको भी आपको फार्म से बाहर ही निकालना पड़ेगा, और कोई इसका इलाज नहीं है। अब है कि मादा के कोई प्रजनन संबंधित बीमारी है, यानी कि वो बच्चे नहीं दे रही, या फिर वो हीट में ही नहीं आ रही, क्रॉसिंग नहीं ले रही, तो इसके लिए आपको क्या है, गुड़ और अजवाइन की ओटी बना के, थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, 1 चुटकी भर से कम, और थोड़ा सा गुड़ लेना है। इनको आप गरम करके एक ओटी टाइप का बना के, काढ़ा टाइप का बना के इनके लिए पिला सकते हो। बाकी का लहसुन भी इनके लिए खिला सकते हो, तो इससे मादा हीट में आ जाती है। ये तो देसी इलाज हो गया। बाकी का अगर मादा हीट में नहीं आ रही है तो 2-3 मेडिसिन होती हैं। एक तो हीट ऑन करके मेडिसिन आती है, हीट ऑन करके मेडिसिन आती है। एक नेफ्रोटेक डीएस टैबलेट आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी का एक यूटोरोटन करके भी ऑरल सॉल्यूशन है, वो भी आती है, तो उसको भी आप पिला सकते हो 1-1 ml करके। तो उससे क्या है, जैसे मादा ने बच्चे दिए उसको भी पिला सकते हो आप, तो उससे क्या है, मादा के पेट की सफाई भी हो जाती है और मादा दोबारा हीट में आने लायक हो जाती है। तो ये हो गया मादा को हीट में लाने का तरीका। तो और कोई आपको खरगोश पालन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी बीमारी है, आपका खरगोश सही नहीं हो रहा है, या फिर आप बार बार मेडिसिन दे रहे हो फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। बाकी का कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे को कतई कोई एतराज नहीं है, मेरे से फार्म लगाया है आपने या नहीं लगाया है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी कंपनी से आपने फार्म लगाया हुआ है, आपके बच्चे टाइम से कोई नहीं लेके जा रहा है, या फिर सस्ती रेट पे लेके जा रहा है, आपको मैं एक अच्छी रेट और आपके यहीं पे गाड़ी भिजवा के, कैश पेमेंट होता है अपना, कैश पेमेंट करके आते हैं, वहीं गाड़ी जाएगी, वहीं पे बच्चे तुलेंगे आपके फार्म पे, वहीं पे आपको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा, और जो भी रेट जा रही है उससे अच्छी ही रेट मिलेगी आपको। आपके अगर बच्चे आपको कभी भी बेचने,
आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। और अपनी कंपनी का नाम हो गया यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग और मेरा नाम हो गया जोगिंदर सिंह। तो ठीक है, धन्यवाद।